और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में मुंबई एटीएस को आज बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा से जुड़ा एक इंजीनियर यहां पर गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की ठाणे और मुंबई में छापेमारी हुई और ये टीचर इब्राहिम के घर दफ्तर पर रेड हुई और इब्राहिम के कई और ठिकानों पर रेड हुई। कई सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां से जब्त किए गए हैं। यानी पुणे में मुंबई एटीएस को आज बड़ी सफलता, एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। सैयद मुबस्सिर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ये जो इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है, क्या इसका भी कोई आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है मुबस्सिर? देखिए, जैसा कि गुंटूर में हुआ जिस तरीके से स्लीपर से, तो कहीं ना कहीं मुंबई एटीएस लगातार छापेमारी जो है शोभना जी वो कर रही थी, जिसको लेकर पुणे में एक बड़ी आती है। मैं आपको डिटेल्स तो बता दूं, जो मुंबई की एटीएस है उनको बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा से जुड़ा हुआ जो इंजीनियर है जिसका नाम बताया जा रहा है इब्राहिम है, जो टीचर है, उसको जो है गिरफ्तार किया है छापेमारी में और इसको उसके दफ्तर पर रेड की गई है, तब उसको गिरफ्तार किया गया है। यानी उसके ठिकानों पर लगातार नजर बनी हुई थी और जब पुख्ता सबूत मिले उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले ये कहा जाता था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको गुमराह किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और आतंकवादी बनाया जाता है। अब ये पढ़े लिखे लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ये इंजीनियर हो, इस तरीके के लोग आतंकवाद से जुड़ रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं बड़ी चिंता सुरक्षा बलों के लिए जरूर होगी। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस समय की बड़ी खबर हमें मिल रही है, डॉक्टर परवेज जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन उस पर चल रहा है। परवेज की गाड़ी अब पुलिस के कब्जे में है। एटीएस और पुलिस की रेड के बाद यहां पर लगातार जांच आगे बढ़ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है और ये दोनों ही जो है वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। परवेज पर पुलिस जो है वो लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। प्रीति, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रही है। प्रीति, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों जो भाई बहन है शाहीन और परवेज, इन दोनों के जो तार हैं वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो परवेज की जो कार है वो उसने 2 साल पहले सहारनपुर से खरीदी थी। सहारनपुर से ये जो कार खरीदी गई थी, ये सहारनपुर का जो मुजम्मिल जिसकी महिला मित्र थी शाहीन, उसकी ही गाड़ी से AK-47 मिला था। और साथ ही कई और सारी जो डिवाइस हैं वो परवेज के घर से यहाँ लखनऊ से बरामद हुए थे और उसमें कई सारे डिवाइस मिले थे और उसमें ये भी इंटरनेशनल कार्ड मिले थे जिसके जरिए वो कार्ड स्वैप करता था। और साथ ही कुछ फोन में ऐसे नंबर्स मिले हैं जिससे उसका पाकिस्तानी कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है। शाहीन और परवेज दोनों सगे भाई बहन है और काफी समय से इस तरीके की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई और अपडेट आपके पास होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में अब चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच के दौरान आतंकवादियों के सहारनपुर, लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आए हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ब्रांच है, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां यहां सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है कि आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े धार्मिक स्थल थे। खासकर अयोध्या और वाराणसी में ये भारी तबाही मचाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कुछ गड़बड़ करते उसके पहले सब एक्सपोज हो गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक आतंकियों के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी में विस्फोट करना चाहते थे। शाहीन शाहिद ने अयोध्या में अपने स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। यही कारण है कि अयोध्या और वाराणसी में मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अगर ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते तो इन दोनों जगहों पर भारी तबाही हो सकती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा से आतंकियों और कट्टरपंथियों के तार जुड़ रहे हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुआ जो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उमर, मुजम्मिल और अदील के साथ मिलकर देश दहलाने की साजिश रच रही थी। इनके अलावा ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है जो धार्मिक पुस्तकों को छापने के नाम पर विदेशी फंडिंग जुटा रहा था। लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ के GSVM मेडिकल कॉलेज में शाहीन फार्माकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तलाक के बाद शाहीन आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बन गई। इसके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार भी मिले हैं। ये आतंकी ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी का सुरक्षा कवच है। यहाँ पुलिस हर संदिग्धों पर नजर रखती है। अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश से देश विरोधी साजिश रचने वालों का वही अंजाम होगा जो आदिल, शाहीन और फरहान का हो रहा है।